हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल राउंडर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाठ योजना लेसन प्लान कैसे बनता है। बीएड का जब एग्ज़ाम देंगे तो जब आप लोग को टीचिंग में जाना होगा तो लेसन प्लान का ज़रूरत पड़ता है। और असाइनमेंट टाइम जब कॉलेज वाले असाइनमेंट बनाने को बोलते हैं तो उसमें भी आपका ये बोला जाता है बनाने को। तो लेसन प्लान कैसे बनता है पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे देते हैं लेसन प्लान। पहले यहाँ पे दिया जाता है लेसन प्लान, हिंदी में बोलते हैं इसको पाठ योजना। पहले ये वाला पार्ट रहेगा, उसके बाद विद्यालय का नाम रहेगा, उसके बाद विद्यालय का नाम डाल दिया जाएगा जो है आपका। उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, जिस वर्ग में कि आप पढ़ाने जाएंगे, जिस वर्ग को आप पढ़ाने जाएंगे, जैसे 7th क्लास को आप पढ़ाने जाएंगे तो ये 7th का हो गया। गणित विषय का नाम रहेगा। उसके बाद चक्र, चक्र यानी घंटी, कौन सा पीरियड है, कौन सा पीरियड में आप लोग जा रहे हैं पढ़ाने, तो 6 पीरियड है। अवधि आपका रहेगा 32 से 35, 40, जो भी 35 ऐसे मिनिमम आप लिख सकते हैं जो आपका सही रहेगा। उसके बाद आपका लिखा जाता है प्रकरण। उसके बाद आपका लिखा जाता है प्रकरण। प्रकरण में जो आप पढ़ाने वाले हैं, जिस टॉपिक को, उसे प्रकरण बोला जाता है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य रहेगा। सामान्य उद्देश्य में बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। आपका उद्देश्य क्या है? सामान्य उद्देश्य मतलब वही, आपका उद्देश्य क्या है? बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना। आप जब पढ़ा रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो बस यही है, बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को बताना, यह आपका उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में क्या पढ़ाएंगे हम लोग? तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य रहेगा बच्चे अनुपात के बारे में जान सकेंगे। हमारा विशिष्ट उद्देश्य यही रहेगा, क्योंकि अब हम पढ़ाने लगे तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि जो पढ़ाए वो समझे। तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य यही रहेगा कि बच्चे अनुपात के बारे में जान सके, बच्चे अनुपात के प्रश्नों को हल कर सके। इसके लिए सहायक सामग्री क्या चाहिए? तो कुछ कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री चाहिए। सहायक सामग्री पहले लिखते हैं, और सहायक सामग्री में क्या चाहिए? तो आपका जो भी चाहिए, चौक, डस्टर वगैरह कुछ भी, ये आपका कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री होगा, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद शिक्षण विधि, तो आपका विधि कौन सा रहेगा? प्रश्नोत्तरी विधि, उदाहरण विधि। उदाहरण देंगे, समझाएंगे, सूत्र बताएंगे, जो भी ये हमारा विधि रहेगा। उसके बाद थर्ड में हम लोग, उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा पूर्व ज्ञान। छात्र को क्या क्या ज्ञान है पहले से अनुपात के बारे में? छात्र अनुपात के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर हम लोग काफ़ी अच्छे से उन लोगों को समझा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे रहेगा क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका प्रश्न या छात्र अध्यापक जो भी हो, और छात्र का प्रश्न उत्तर, जो छात्र उत्तर दे। इधर से छात्र अध्यापक क्वेश्चन करे और उधर से जो छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं वो उत्तर दे। तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहीं से, प्रस्तावना प्रश्न में ही, और यहीं पे आपका निकल कर आएगा जो संभावित उत्तर होगा वही हमारा प्रकरण होगा, यानी वही टॉपिक हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको। संख्याएं कितनी होती है? मैंने क्वेश्चन किया, यानी छात्राध्यापक ने क्वेश्चन किया छात्रों से, संख्याएं कितनी होती है? उन्होंने उत्तर दिया अनंत। सही उत्तर है। 10 और 25 एक जैसी, दूसरी क्वेश्चन हम करेंगे, 10 और 25 एक ऐसी संख्या है या अलग? एक जैसी संख्या है या अलग? तो छात्र उधर से जवाब देंगे कि अलग अलग। 10 और 25, अगला क्वेश्चन फिर हम करेंगे, 10 और 25 अलग अलग संख्या है, ये आपने कैसे पहचाना? तो छात्र बोलेंगे तुलना कर कर। फिर हम पूछेंगे तुलना को गणित के भाषा में क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट जवाब देंगे उधर से अनुपात। अब यहीं पे हमारा होगा, जैसे मैंने आखिरी क्वेश्चन उनसे पूछा अनुपात क्या है, तो यही उनको नहीं पता, तो ये संभावित उत्तर हो गया। नहीं पता तो ये उनका संभावित उत्तर हो गया। तो ये हम बताएंगे कि अनुपात क्या है। तो यही हमारा प्रकरण निकल के आया, यानी यही हमारा टॉपिक निकल कर आया कि हम
अनुपात आज पढ़ाने वाले हैं और अनुपात की बच्चों को जानकारी देने वाले हैं। हमारा अगला स्टेटमेंट होगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या होगा? बच्चों, आज हम लोग अनुपात के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हमारा उद्देश्य यही हुआ कि अब मैं बच्चों से बोलूँगा हमारा उद्देश्य, यानी उद्देश्य हमारा क्या है। तो बच्चों, आज हम लोग अनुपात के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में भी पाठ होते हैं। शिक्षण बिंदु होता है, छात्र अध्यापक क्रिया या छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया या श्यामपटकार, ये होते हैं 4 पॉइंट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा प्रकरण वाला जो पॉइंट है अनुपात, तो अब अनुपात के बारे में यहाँ हमारा यानी छात्र अध्यापक बताने लगे यहाँ पे, और ये श्यामपटकार हो गया, श्यामपटकार पे कार्य करने लगे अपना। तो अनुपात किसे कहते हैं स्पष्टीकरण में आता, वही जो भी लिख देना है ऐसे ही ऐसे यहाँ पे ये हुआ। अनुपात के संकेत रूप ये हो गया, दर्शाते हैं ऐसे, ये श्यामपटकार पे हम लोग बताते चले। उसके बाद हमारा ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन अराइज होता जाएगा ऐसे ही, फिर ऐसे ही क्वेश्चन जाता जाएगा, देते जाएंगे, बताते जाएंगे, आंसर आता जाएगा छात्रों के तरफ से। फिर हमारा आखिरी में अब क्या होता है, ये तो मेरा प्रस्तावना हुआ। आखिरी में अब मेरा पढ़ाने के बाद, अब तो मैंने पढ़ा दिया, तो मेरा आखिरी उद्देश्य भी यही है कि छात्र लोगों से पूछना। तो अब मैं जो सारा प्रक्रिया पढ़ाया हूँ प्रस्तावना में, मैंने जितनी टॉपिक